मोदी सरकार ने विद्युत विधेयक अधिनियम 2022 ये संसद के पटल पर पेश कर दिया है। और अब आपको बताएं कि सरकार ने आज के 2 साल पहले ही एक ये मसौदा तैयार कर लिया था कि अब जिस तरह से हम लोग मोबाइल फोन की सिम बदल सकते हैं, इसी तरह से बिजली का कनेक्शन भी बदलने की कंज्यूमर को छूट होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप चाहते हैं कि आप कोई कंपनी की बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं और उसकी सेवाओं से आप संतुष्ट नहीं हैं, उसके टैरिफ यानी जो रेट है उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप मोबाइल की तरह दूसरी कंपनी की विद्युत जो प्रणाली है, इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, उसको आप ले सकते हैं। और यह संभव होगा तब जब देश में एक विद्युत के लिए अलग से नया कानून बनेगा। और इसीलिए विद्युत संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पेश किया गया है देश के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के द्वारा। हालांकि कुछ विपक्षी इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ विद्युत कंपनी में काम करने वाले कर्मचारी इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन जैसा 2 साल पहले ही इसका ड्राफ्ट तैयार हुआ था और उसमें कहा गया था, हो सकता है बिजली कर्मचारियों का कुछ इसमें हित ना सधता हो यानी नुकसान हो सकता हो, लेकिन जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उनका इसमें फायदा ही फायदा है, ये मोदी सरकार का कहना है। संसद में इस विधेयक के बारे में पटल पर रखते हुए जो ऊर्जा मंत्री हैं आर.के. सिंह, उन्होंने इसके बारे में बताया और सभी शंकाओं के निवारण करने की कोशिश की। इसके बाद इस जो विधेयक है इसको सदन की स्थायी समिति के पास भेजने का आग्रह किया है, यानी अभी इस पर और विस्तृत चर्चा होगी। सभी पार्टियों के सांसद इस पर अपना अपना विचार रखेंगे, सबके ऑब्जेक्शन लिए जाएंगे, लेकिन सरकार की मंशा साफ है कि वो देश की जनता को मोबाइल फोन की तरह ऑप्शन देना चाहती है। आपको बताएं ये बिजली विधेयक क्या है। बिजली विधेयक में अब ये तय होगा कि जो जनरेशन है यानी जो बिजली बनती है, जिसको देसी भाषा में बिजली घर बोलते हैं, जहां बिजली बनती है वहां से लेके और इसमें 66 केवी तक के बिजली घर यानी वो जनरेशन में आएंगे और वहां जो वो जनरेशन होगा वो सरकार के पास होगा। एनटीपीसी बिजली बनाता है, इसी तरह हाइड्रो प्रोजेक्ट बहुत सारे देश में काम करते हैं, इसी तरह पवन बिजली यानी हवा से बिजली बनती है, सौर ऊर्जा से बिजली बन रही है अब देश में। तो सरकार चाहती है कि इन सभी स्रोतों का प्रयोग हो, देश के अंदर सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जाए। गुजरात के अंदर भरूच में बहुत बड़ा प्लांट मोदी सरकार के रहते वहां लगा था और उसका इस्तेमाल रेगिस्तान के अंदर बाखूबी किया जा रहा है। पूरी दुनिया इस जो ऊर्जा को इस्तेमाल करना चाहती है। कई देशों में पवन बिजली माने हवा से बनने वाली बिजली, इसका इस्तेमाल करने पर शुरुआत की गई है। ये गुजरात में हमने देखा है कि यदि हम जाएंगे तो वहां जहां रेगिस्तान है वो उस एरिया में बड़े बड़े पंखे लगे हुए हैं जिससे बिजली बनती है। तो ये 2 स्रोत ऐसे हैं जिसमें खर्चा बहुत ही कम आता है। दूसरा एनटीपीसी है जो कोयले से बिजली बनती है और कहीं जो है गैस से चलने वाले बिजली घर भी हैं। इन सभी स्रोतों के बिजली को खरीदने के लिए ये कंपनियां बाध्य होंगी, अपनी खुद की बिजली इनको बनाने की जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। और इसमें यह प्रावधान रखा गया है कि जो बिल का वितरण है, जो मेंटेनेंस है, वो जो है डिस्ट्रीब्यूशन जिसको बोलते हैं, उसमें प्राइवेट कंपनियों को लाइसेंस दिए जाएंगे और हर राज्य में 1 से अधिक कंपनियां इसके लिए अप्लाई कर सकती हैं। आपको यह भी बता दूं कि कुछ कांग्रेस के लोग और टीएमसी के लोग जो इसका विरोध कर रहे हैं, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो प्रणाली है, 1 से अधिक कंपनियां जो विद्युत की सप्लाई कर रही हैं, ये महाराष्ट्र में पहले से लागू है। मुंबई के अंदर आपको बताएं कि टाटा पावर और अडानी पावर, ये 2 कंपनियां वहां पर हैं। व्यक्ति जो चाहे, जैसी चाहे कंपनी से वो बिजली का कनेक्शन ले सकता है। उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना होता है और बस एक मिस कॉल दीजिए और आपके घर में कनेक्शन आ गया। इससे भ्रष्टाचार रुका है। जो कंपनी में होड़ होती है आपस में, यानी जो कंपटीशन है, उसका लाभ कंज्यूमर को मिलता है कि अगर आपके पास कनेक्शन के लिए आप कनेक्शन बिजली का चाहते हैं और आपने कॉल की और आपको लग रहा है कि इस कॉल करने के बाद आपको कनेक्शन देने में देरी कर रहा है कोई, दूसरी कंपनी को अप्लाई करिए। और इसमें आपने देखा कि जो मुंबई में जो ये विद्युत कंपनियां काम कर रही हैं,
कंपटीशन के कारण से आप कॉल करते हैं और कभी कभी तो कुछ ही घंटों के अंदर आपके यहाँ कनेक्शन हो जाता है, यानी कनेक्शन पहले से है, पोल पर बिजली आई हुई है, केवल सिम कार्ड बदलना जैसा है। तो जैसे हम मोबाइल फोन में कई बार क्या करते हैं कि एयरटेल के बजाय आप वोडाफोन लेना चाहते हैं या जियो लेना चाहते हैं तो उसको पोर्ट कराना पड़ता है नंबर को, बस सेम इसी तरह का है। पिछला बिल क्लियर करिए, पोर्ट करने के लिए एक मैसेज करिए और आपका पोर्ट हो गया। ये इस तरह की व्यवस्था, इससे कंज्यूमर का लाभ ही लाभ है। दूसरा बड़ा एक बदलाव इसके बाद ये आएगा कि जब प्राइवेट कंपनियां डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगी, सरकार के पास ये व्यवस्था डिस्ट्रीब्यूशन की नहीं रहेगी, तो कुछ सरकारें जो चुनाव में हमेशा फ्री की रेवड़ियां बांटने का काम करती हैं कि फ्री बिजली ले देंगे, हम आए तो 200 यूनिट देंगे, दूसरी राजनीतिक पार्टी कहती है मैं 400 यूनिट दूंगा, और जेब से कोई देता नहीं है, क्योंकि कोई राजनीतिक पार्टी या नेता वो कोई अपने घर से फ्री बिजली नहीं देता है। आपके और मेरी जेब से ही वो पैसा, टैक्स का पैसा, वो जनता की जेब में जाता है। और कई बार इसका दुरुपयोग ऐसा होता है, कई राज्यों में बहुत सारी पार्टियों ने अगर 200 यूनिट फ्री बोल रखा है, 300 यूनिट बिजली फ्री कर रखा है, तो उसका फायदा करोड़पति लोग भी ले रहे हैं। गरीबों को मिलता तो समझ में आता है, लेकिन करोड़पति लोग भी उसको दे रहे हैं, ये समझ से परे है। दूसरा, राज्य सरकार घाटे में जाता जा रहा है, कई कई लाख करोड़ रुपए का घाटा राज्य सरकारों का है। जैसा कि पिछले दिनों जो हमारे पास आंकड़े आए राज्यवार, उसका खुलासा हुआ। तो ये फ्री की रेवड़ी ना बांट सके जो पार्टियां, इस पर भी अंकुश लगेगा, क्योंकि जब प्राइवेट बिजली रहेगी, प्राइवेट कंपनियों जो है डिस्ट्रीब्यूशन में रहेंगी, तो कोई पार्टी घोषणा कर ही नहीं सकती कि फ्री में बिजली बटेगी। यहां कुछ शंका किसानों की है, किसान को सब्सिडी के कारण वो सब्सिडी से बिजली मिलती है। जैसे मान लीजिए शहर में 5 रुपए यूनिट बिजली है, तो गांव के एरिया में 2 रुपए या 3 रुपए प्रति यूनिट उनको बिजली प्रोवाइड कराई जाती है, बाकी सब्सिडी दी जाती है। इसको सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि ये जो बिजली विधेयक 2022 का जो नया संशोधन है, इस नियम के तहत भी जो सब्सिडी प्राप्त लोग हैं, ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनको उसी रेट में ये कंपनियां, जो भी कंपनी होंगी डिस्ट्रीब्यूशन की, ये बिजली प्रोवाइड कराएंगी गांव के एरिया में भी। यहां सरकार ने एक और ऑप्शन रखा है कि यदि मान लीजिए ये कंपनियां इस काम को ये कहती हैं कि गांव में कनेक्शन ज़्यादा हैं और हम इसको नहीं दे रहे हैं, तो सब्सिडी खाते में सीधा किसानों के आएगी, ऐसा भी सरकार का कहना है। इसी में उन्होंने प्रावधान रखा है कि एक इस सब में जो है क्या किया जाएगा कि राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा नीति बनाई जाएगी, जिसमें मैंने जैसा बताया कि राष्ट्रीय अक्षय योजना जो है उसका कारण यह है कि पूरा एक सिस्टम पूरे देश का रहेगा और राज्य सरकारों की जो संस्थाएं हैं उनका अधिकार नहीं रहेगा इसमें। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जिसको CERC बोलते हैं, उसके साथ राज्य विद्युत नियामक आयोग SERC, उसकी भूमिका कम हो जाएगी, सेंट्रल के पास ज़्यादा अधिकार रहेंगे। और उसका कारण यह है कि जब राज्य सरकारों के ऊपर ये व्यवस्था छोड़ दी जाती है, तो देखने में यह आया है कि कई राज्यों का करोड़ों रुपया बकाया है NTPC की देनदारी। NTPC को पेमेंट देनी है, लेकिन वो NTPC की पेमेंट नहीं करते हैं, और जब नहीं करते हैं तो बिजली कटने तक की नौबत आ जाती है। कट ज़्यादा लगता है तो कहते हैं साहब बिजली नहीं आ रही है, हमको केंद्र सरकार नहीं दे रहा। और ज़्यादातर टकराव हमने देखा कि जहां यूनियन टेरेटरी है, जैसे कि दिल्ली है, वहां ये टकराव देखने को मिला राज्य सरकार और केंद्र सरकार में। तो अब इसमें नई व्यवस्था में ये रहेगा कि जितना भी बिजली का उत्पादन है वो केंद्र के पास रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन राज्य सरकार के पास रहेगा, लेकिन कंपनियां उसमें रहेंगी, लाइसेंस उनको केंद्र सरकार देगा, राज्य के पास ये व्यवस्था नहीं रहेगी। जो कर्मचारी ये कह रहे हैं कि हमारी नौकरियों का क्या होगा, तो इसमें आपको बताएं कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको सरकार इस तरह से बाउंड करने जा रही है कि जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको वो उन्हीं कंडीशनों में कंटिन्यू रखेगी। यहां ये भी एक आपको बता दें कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हैं, यानी जो
ठेकेदार की लेबर है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो लेबर है, उनको ये कहा जा रहा है कि आप सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जो सरकार के सूत्र हैं और जो मेरी कंपनी के कुछ लोगों से बात हुई है, उनका कहना यह है कि यह बिल्कुल निराधार है। अगर एक के बजाय 2 कंपनी आपके शहर में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन करेगी तो इससे बेरोजगारी कहां से आएगी? इससे तो रोजगार बढ़ेगा। आज एक कंपनी काम कर रही है, मान लो कि आज मान लिया मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण अगर दूं कि उत्तर प्रदेश में जो राज्य सरकार है उसका जो बिजली बोर्ड का और वितरण है, उसमें जो ठेकेदार की जो लेबर है, लाइनमैन होंगे, असिस्टेंट लाइनमैन होंगे, बिल का डिस्ट्रीब्यूशन करने वाला होगा, मीटर रीडर होगा, तो ये जो काम कर रहे हैं अभी ये सरकार की नौकरी कर रहे हैं, यानी एक एक एरिया में एक एक व्यक्ति है। अगर तो जब एक के बजाय 2 कंपनी आएंगी, सरकार के हटने के बाद 2 प्राइवेट कंपनी आएंगी, तो इन दोनों को एक एक लाइनमैन चाहिए, एक एक मीटर रीडर चाहिए, एक एक बिल डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए। तो एक के बजाय 2 चाहिए और 2 कंपनियां पैरेलल में रन करेंगी तो डबल पावर उनको चाहिए, मैन पावर। तो नौकरी जाएगी नहीं, नौकरियों के अवसर और प्राप्त होंगे। हां, यहां यह काम होगा कि जो सरकार में सरकारी नौकरियों में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए एक दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि अब राज्य सरकार की नौकरी जो कर रहे हैं, अब जब डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट के पास आ जाएगा तो प्राइवेट वाला सरकारी नौकरी वाले को सरकारी तनख्वाह पर क्यों रखेगा? क्योंकि सरकार की जो तनख्वाह है वो प्राइवेट से 4 गुना 5 गुना भी कई बार ज्यादा होती है। तो ये एक समस्या है। इसको लेकर के जो ट्रेड यूनियन है, जो मजदूर संगठन है, वो सब हड़ताल करने जा रहे हैं लंबी चौड़ी, और इसमें बहुत विरोध प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसमें जो भारतीय मजदूर संघ की जो विद्युत इकाई हैं वो भी इस बिल के विरोध में है, क्योंकि उन सबका ये कहना है कि प्राइवेट कंपनियों के आने से सरकारी कर्मचारियों की छटनी होगी, और दूसरा जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर हैं, उनके जो रक्षा है, यानी उनका नियम कायदा, ईएसआई फंड, उन सब में वो ठेकेदार भी बाउंड होते हैं। उनको एक निश्चित जो सैलरी है सरकार के द्वारा वो देने के लिए वो बाध्य हैं, जबकि प्राइवेट कंपनी में ऐसा नहीं होगा। वो मनमर्जी करेगा, जो कर्मचारी हैं उनका उत्पीड़न करेगा, उनको सैलरी कम देगा और उनसे काम अधिक लेगा, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रखेगा, जब चाहेगा मर्जी आएगी निकाल करके बाहर कर देगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्शन उन जो ये हैं ट्रेड यूनियन, उनकी तरफ से बताया गया है, और कई हद तक ये बात देखने में ठीक लगती है। लेकिन अगर सरकार इस तरह का कोई कंपनियों को बाउंड करती है कि जो सरकार की तरफ से तय नियम कायदे कानून हैं, FRSR रूल हैं, उनको एज इट इज रखा जाए, सरकारी कर्मचारियों को उन्हीं की सैलरी पर जो केंद्र सरकार के द्वारा तय है वैसा ही वेतन मिलता रहे, तो शायद ये कंटिन्यू करने में फिर कोई दिक्कत नहीं है। वरना इसका जिस तरह से विरोध हो रहा है, सरकार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। वंदे मातरम।